Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर है? जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है आज उसके ऊपर है। तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद और मैं मिलती हूँ आपसे 23 सेकेंड्स के अंदर। तब तक यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इतना तो प्रांत नहीं, इतना तो प्रांत नहीं। Okay, so I am back and I will be talking about the Nisha Lamba and Anjali Chauhan official controversy जो अभी चल रही है। काफ़ी देर से, काफ़ी मतलब घंटों से मैं इस पूरे कंट्रोवर्सी को ऑब्जर्व किया मैंने, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहले ही बात, आप जो लोग नहीं जानते हैं ये लोग कौन है उनको बता देना चाहती हूँ कि निशा लांबा जी जो हैं वो हेयर एक्सपर्ट हैं। उनके एक्सटेंशन लगा के लोगों के बालों को खूबसूरत करती हैं, बहुत सुंदर बना देती हैं लोगों को, खुद भी काफ़ी क्यूट सी लगती हैं। और अंजलि चौहान कौन है? अंजलि चौहान एक अव्वल दर्जे की डांसर हैं, मतलब बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। उनको मैंने पहली बार तब देखा था जब किसी न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ आई थी कि अंजलि चौहान ने लोगों का दिल जीत लिया है अपने डांस से। एंड ट्रस्ट मी, इनका जो डांस है वो गॉड गिफ्टेड है। इन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, बट ये बहुत ही प्यारा डांस करती हैं और ये गांव से बिलोंग करती हैं। तो अंजलि चौहान जी के हैं 2 मिलियन फॉलोवर्स शायद इंस्टाग्राम पे। मैंने चेक नहीं किया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि वीडियो बनाने के पहले मैंने चेक नहीं किया। ये गई अंजलि चौहान, गई निशा जी के पास हेयर एक्सटेंशन कराने। इन्होंने एक्सटेंशन कराया, जैसे कि अंजलि जी का कहना है कि जब उन्होंने इंक्वायरी की तो इन्होंने बोला 20,000 का खर्चा है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंची तो बहुत सारे खर्चे जोड़ के उन्होंने बोला 70,000 लगेंगे आपके बालों का ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ठीक, उसके बाद ऐसी कुछ कहानी है। जो मेन कंट्रोवर्सी है ये इस बात पर है कि इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए निशा जी से, जिसको उन्होंने भेजा और इन्होंने बोला कि मैं उसका प्रमोशन कर दूंगी। एंड उसके बाद उन्होंने प्रमोशन किया नहीं। तो 1 महीने तक निशा लांबा जी जो है उन्होंने उसका फॉलोअप लिया, लेकिन उन्होंने बोला मैं 5,000 लूंगी आपके प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, जबकि वो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रही थी। उन्होंने 3 प्रोडक्ट भेजे थे, जिसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है, और जो प्रोडक्ट हेयर एक्सटेंशन के टाइम पे उनको बेचे गए थे वो भी वो यूज़ नहीं कर रही हैं। वो उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया। उनका कहना है कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। इस बात पे 1 महीने से 25 दिन करीब या 15 दिन जो निशा जी हैं वो इनसे फॉलोअप ले रही थी कि आप हमारा वीडियो कब बनाएंगी, कब बनाएंगी, कब बनाएंगी। तो इन्होंने बोला 5,000 में लूंगी आपके वीडियो का प्रमोशन करने के लिए, जिसपे निशा जी को बहुत बुरा लगा। मतलब गजब का, कतई बुरा लगा, एकदम जहर बुरा लगा उनको। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको धमकी यूं दी कि बेटा अब तो देख तेरी सोशल मीडिया पे मैं क्या हाल करती हूँ। और उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया जहाँ पे उन्होंने इनको चोर बना दिया। इनको बोला कि ये चोर हैं, इनका नाम लेके बोला कि ये चोर हैं, और इन्होंने उनके प्रोडक्ट्स की चोरी की, प्रमोशन भी नहीं किया। उधर से अंजलि जी का वीडियो आता है जहाँ पे वो पूरी चीज़ समझाती हैं, और वो ये कहती हैं कि पहले भी जब मैं इनके पास एक्सटेंशन कराने गई थी इन्होंने वीडियो बनाया। एंड ये बात बिल्कुल सच है। आप इनके पास जाएंगे तो ये एक्सटेंशन करते समय अगर आप सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी लेवल के कोई पब्लिक फिगर हैं तो ये वीडियो बना के अपने चैनल पर डालती हैं। उससे ऑब्वियसली इनका मोनेटाइजेशन ऑन होगा, पैसा कमाती हैं, पब्लिसिटी भी होती है कि देखो ये लोग हमारे पास आते हैं, राइट। तो पैसा आपने वहाँ पे भी कमा लिया निशा जी। और अगर अंजलि चौहान का इंस्टाग्राम पेज कोई चेक करे तो उन्होंने क्लेम किया है कि उनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इनके लिए काफ़ी सारे वीडियोस हैं इनको प्रमोट करने के लिए। एंड उन्होंने इनके किसी एल्बम की स्टोरी भी लगाई थी जिसका पैसा उन्होंने नहीं लिया था, वो उन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर लगाई थी, राइट। तो जब इट्स रिस्पेक्ट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ये मैं निशा जी को बोल रही हूँ। अंजलि का कहना है कि निशा जी ने उन्हें गवार बोला और बोला कि इसको तो बोलना भी नहीं आता। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब वो इतनी ही गंवार थी आपके नजरों में, तो आपने जब वो आपके पार्लर में आई, सैलून में आई, तो आपने वीडियो बनाया क्यों? क्योंकि आपको उनकी फेम चाहिए थी, उनकी फेम का अटेंशन चाहिए था, राइट। आपने वीडियो बनाया, उससे भी आपने पैसे कमाए। बाद में आप कहती हैं कि ये गवार है। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कहनी गुड़िया सी है, बड़ी स्वीट सी है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी डाउन टू अर्थ है। तो उसने अपने वीडियो में यही चीज बोली कि मैं गांव की हूँ, मतलब मैं गवार हूँ। अगर आप मुझे गवार कह रहे हो तो मैं आपके वीडियो का प्रमोशन क्यों करूँ? एंड
यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक चीज बोलना चाहूंगी, भटकिएगा मत कि कौन सही कौन गलत। यहाँ पे अंजलि चौहान सही है, वो सही है, क्योंकि उसने दिखाया कि उसने ना इनके प्रोडक्ट यूज किए हैं, ना ही वो इनके प्रोडक्ट रखना चाहती है। ठीक है, उसने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो 8 बजे के स्क्रीनशॉट है, उसके बाद इन्होंने उसको चोर बोला है। जैसे स्क्रीनशॉट में उसने बोला है कि मैं आपके प्रोडक्ट का पैसा बता दीजिए जो मैंने यूज किया है, उसका पैसा दे दूंगी और बाकी के प्रोडक्ट मैं आपको वापस कर दूंगी, क्योंकि मुझे गोरा नहीं होना। तो क्या आप गोरेपन के प्रोडक्ट्स बेच रही हैं इटली से मंगा के निशा जी? आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोरेपन का प्रोडक्ट और वो ये सब जो एक हसीन सपने आप दिखाती हैं, लोगों के बाल आप सुंदर कर देती हैं, सब सिर्फ एक फील गुड फैक्टर होता है। जो भी जाते हैं एक्सटेंशन कराने, मैं उनको बोलूंगी कि एक्सटेंशन क्या होता है। बालों के स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ यूं लगा रहता है जिसको आपके बालों की जड़ के पास अंदर की तरफ, अंदर वाले लेयर में जड़ की तरफ यूं लपेटा जाता है और इतना खींच के लपेटा जाता है कि वो असली बाल लगे। लेकिन वहां की जो आपके असली बालों की जड़ें हैं ना, वो पूरी लाइन खराब हो जाती है। अब ये एक्सटेंशन तो साक्षात भगवान भी आके करेंगे ना इसी स्टाइल में, जो ये कहती हैं कि हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो बाल तो खराब होंगे ही। एक बेसिक साइंस है कि आप किसी चीज को खींच के रखेंगे ना तो उसकी जड़ें बहुत कमजोर होंगी। ये साइंस है या जो भी है। तो आप हर तरह से पैसा कमाना चाह रही थी, आपने इनकी फेम इनकी फेम को यूज करना चाहा, इनकी फैमिली तक अपने एक्सटेंशन की, अपनी क्रीम्स की, अपने शैम्पू की पब्लिसिटी करनी चाहिए। जब जिस पल इन्होंने आपके मर्जी की बात करने से मना किया, आपने उठ के उपट के एक वीडियो बना के इनको चोर साबित कर दिया। उसके बाद मैंने इनका एक लाइव देखा जहां पे ये उनकी किसी एक्स मैनेजर को लेकर आई थी। आप उस लाइव को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से देखना। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, आपको उस लाइव में एकदम लाइव प्रूफ मिलेगा, जहां पे ये उसकी मैनेजर के मुंह में बार बार शब्द डाल के कुछ उगलवाना चाह रही थी, लेकिन वो लड़की थोड़ा स्मार्ट थी, उसने उगला कुछ भी नहीं। उसने बिल्कुल बोला कि मैं बिल्कुल अंजलि चौहान के, मतलब उस वक्त भी वो अंजलि चौहान की ही साइड थी। आपने उससे बिना पूछे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग बजा दी वहां पे, है ना, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने उसे फंसाया तो आपको जस्टिफाई तो करना ही था उसकी तरफ से आके, तो आपने वो काम किया। अब यहाँ पे इन्होंने लेवल की भी बात की, तो लेवल किसका खराब है मैडम? आप एक लड़की जो आपसे काफी कम उम्र की है उसको चोर बोलती हैं, उसको सोशल मीडिया पे बदनाम करती हैं खुलेआम, और जब उसके अगेंस्ट वीडियोस बनते हैं तो आप बैक टू बैक उनको शेयर करती हैं अपनी कम्युनिटी पे। क्या आप दिखाना चाह रही हैं? आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत छोटी हो गई हैं ये सब करके। मैं आपको बहुत पसंद करती थी, बट आपकी इस हरकत से आई एम सॉरी टू से यू आर रॉन्ग। आपने उस लड़की की पूरी इज्जत जो उसने बड़े मेहनत से कमाई है, बाय द वे, है ना, वो तो इतने गरीब फैमिली की है। जब वो कहती है ना कि मैं गरीब हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके कपड़े फटे होंगे या उसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। वो गांव की है, ये तो आपने खुद बोला है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है, डाउन टू अर्थ है। उसका मतलब यही था कि वो आज तक डाउन टू अर्थ है। अब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो पैसे वाली है क्योंकि वो 50,000 रुपए होटल पे खर्च करती है, तो करती होगी भाई, मेहनत से कमा रही है, करती होगी। हो सकता है वो पैसा जोड़ रही हो, अपने लिए एक घर बना रही हो, अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ रही हो। हाउ कैन यू पॉइंट हर आउट ऑन दिस नाउ? छोटी आप हुई हैं, बहुत छोटी हुई हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब का रिवाज है जहां वजन वहां भजन। और आपने उसके बाद जब आपने देखा कि चीजें आपके लिए नेगेटिव हो रही हैं, तो आपने एक वीडियो बना के कुछ लोगों के नाम लिए वहां पे, राइट? वहां पे आपने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिए कि वो लोग आते हैं, वो इतने अच्छे हैं। वो एक स्क्रीम था हेल्प के लिए कि आओ मेरे सपोर्ट में तुम लोग वीडियो बनाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी ने भी नहीं बनाया, ना कोई बनाएगा। उधर आपने 2 नाम लिए थे जो हमारे, है ना, भैया, अरमान भैया, है ना, जिनके दोनों हाथ पे लड्डू हैं, उनका भी नाम लिया था, उनकी वाइफ लोगों का नाम लिया था। उनकी वाइफ लोगों से भी आपके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे आप लोगों को वो दिख जाएगा कि उनकी वाइफ ने साफ बोला था कि एक्सटेंशन से बाल बहुत खराब हो जाते हैं, पूरे कूड़ा हो जाते हैं, उन्होंने दिखाया भी था।
सच बात बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने अपने बाल इसलिए शॉर्ट कराया, मुझे शॉर्ट बालों का शौक नहीं है, बट ये बाल बच्चे नहीं थे, ये इतनी छोटी सी पूंछ बन गई थी कि मुझे कटवाने के अलावा कोई रीजन नहीं मिला कि मैं बालों को रखूँ। और आप पब्लिक हो तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, जब मैंने एक्सटेंशन कराए थे तब भी मैंने दिखाया, मैंने एक्सटेंशन निकाले, मेरे बालों का क्या हाल हो वो भी मैंने शेयर किया। तो हम लोग किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जो हमारे साथ हुआ हमने वही बयान किया है। बालों की हालत जो है वो खराब हो चुकी है, और अगर आपको सारी चीज़ों का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करना, और जिनके साथ ऐसा हुआ है एक्सटेंशन के बाद उनके बाल खराब हो गए बहुत ज़्यादा, वो भी हमें कमेंट जरूर करना। और लोगों के इतने कोलैब्स हमारे पास आते हैं, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, हेयर एक्सटेंशन करा लीजिए, बहुत सारे कोलैब हमारे पास आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अगर गए तो किसी के अप्रोच से गए, किसी ने अप्रोच लगाई थी कि प्लीज उनको भेजो, अदरवाइज हम लोग जाते ही नहीं कोलैब के लिए। और 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये धमकी देती हैं कि हम तुमको बदनाम करेंगे अपने चैनल पर, 24 घंटे के अंदर वो लोगों ने पलटी मारी और एकदम ऑपोजिट चीज बोली। तो क्या इससे आपको समझ में नहीं आता कि धमकी देता कौन है? बदनाम करूंगी मैं तुमको अपने सोशल मीडिया पेज पर, धमकी देती हैं ये। इससे और कोई प्रूफ नहीं अगर आपको चाहिए कि ये डराती हैं, और मे भी शायद अंजलि इनसे नहीं डरी तो इन्होंने उसको बदनाम कर दिया। अब अंजलि की गलती कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अंजलि की गलती यहाँ पर है कि अंजलि ने बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट बेच दीजिए, मैं आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दूंगी, और उसने नहीं किया। बट एट द सेम टाइम मैं उसकी गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं कॉस्मेटिक वाली चीजें, इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं और बोलते हैं पसंद आए तो रिव्यू करो, वरना कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रख लो। ये बड़प्पन आपने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपके मन में प्रमोशन का लालच था। ये कहना कि 4000 5000 का प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं होता आपके लिए 4000 5000 का प्रोडक्ट, तो आप ये हरकत ही ना करती। आप कब कब भूल जाती हैं? आप 1 महीने तक उसकी जान नहीं खाती। फॉलो अप आपने किया, फॉलो अप करने से मे बी उसको हरास्ट फील हुआ, उसने बोला मैं नहीं करूंगी, 5000 दे दो तो मैं प्रमोशन कर दूंगी, मे बी क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए। ये कहना कि इटली का प्रोडक्ट है, तो क्या इटली देवलोक है कि वहां से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो पर लगा के आप एकदम सुंदर और जवान हो जाएंगे? नहीं होना भाई, किसी को नहीं होना। आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी से प्रमोशन। आप 5000 की जो बात कर रही हैं कि 5000 6000 के प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं ये कर देती, मैं वो कर देती, यहाँ पे बड़े बनने की कोशिश मत करिए। आप बहुत छोटी साउंड कर रही हैं। आपको 1 महीने पहले ही वो प्रोडक्ट्स के बारे में भूल जाना चाहिए था जो आपने उसको भेजे। वो इन्फ्लुएंसर है, उसके पास राइट है, वो कंज्यूमर है, अगर उसको आपके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए तो वो नहीं करेगी प्रमोशन। पीआर का यही रूल है, पार्टर सिस्टम, सामान रख लो और प्रमोशन कर दो। आप बार्टर के लिए जा रही थी, उसने आपसे पेड प्रमोशन की बात की क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए। एंड अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी, आप लोग, अब ये एक चलता फिरता एग्जाम्पल है कि बार्टर कैसे करवाते हैं, और अगर बार्टर सिस्टम पे इन्फ्लुएंसर को पसंद नहीं आया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे पैसा देंगे तो मैं कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंजलि जी भी गलत है। लेकिन ज्यादा गलती किसकी है? निशा जी की। उसको डिफेम करने के लिए ये उसके ऊपर बनाए हुए हर वीडियो को शेयर कर रही हैं जहां चोर चोर चोर। अरे लड़की है, थोड़ा शर्म करिए, आपकी भी 2 लड़कियां हैं, उसकी शादी होनी है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। ये आप जो कर रही हैं बहुत छोटा काम कर रही हैं, बिल्कुल भी, मतलब आपसे तो एक्सपेक्टेशंस मेरी ऐसी थी ही नहीं कभी। बट एनीवेज, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी कि गलत का साथ मत दीजिए। गलत यहाँ पे ये हैं जिनका बड़ा सैलून है। एंड एक और चीज बाय द वे, राखी सावंत जी आई थी इनके यहाँ हेयर एक्सटेंशन कराने। सच बोलती है राखी सावंत, ठीक, सच बोलती, इसलिए उसको लोग पसंद नहीं करते। उसने भी तो बोला है कि मेरा तो सर बहुत दर्द हो रहा है एक्सटेंशन करा के। आपने उससे लड़ा, आपने उसको डिफेम किया। करिए, बोलिए कि नहीं हमारे एक्सटेंशन से सर में दर्द नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहता सब कुछ, बोलिए। और ये कहने की बात है कि उसके बाल हल्के हैं, उसका ये उसका वो। आप जब भी किसी भी सैलून में जाएंगे ना, आपको और सर्विसेज बेचने के लिए वो लोग बोलेंगे कि आपके चेहरे पे तो बहुत टैन हो गया है, बहुत डेड स्किन है, आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स हैं, आप फेशियल कराइए,
आप ये फेशियल कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, भले ही वो फेशियल के बाद आपके मुंह में बहुत सारी कद्दू की खेती हो जाए, पिंपल उग जाए, बट वो लोग। और एक और चीज निशा जी ने बोली है कि उसने अपने मैनेजर्स को सामने कर दिया, अगर आपका मैनेजर कुछ बोल रहा है इसका मतलब आप वो करवा रहे हो, तो मैडम यू पे सैलरी, है ना, मैनेजर को आप सैलरी देते हैं, आपके और आपकी जो कंपनी है उसके बीच में एक लिंक होता है मैनेजर, क्योंकि मे भी इन्फ्लुएंसर के पास इतना टाइम ना हो, वो आपसे डायरेक्ट बात करना ना चाहे, आपके भी है मैनेजर, राइट। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी, बहुत अनप्लीजेंट है वो क्लाइंट, आपको उससे बात नहीं करनी, तो आप ऑब्वियसली मैनेजर को बीच में रखेंगी। तो ये बोलना कि उसको यूज किया या उससे करवाया, दिस इज द सिस्टम, डोंट मिसलीड पीपल। आप किसी कंपनी के सीईओ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, राइट। ये कहना कि तुम लोग आ गए तो हमसे पूछ के नहीं आए, तुमने हमारे को पैसा नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं, ये सारी चीजें अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ना आप मत करिए। आप यहाँ पे गलत है, ये बात आप मान जाइए। रही बात कि एक औरत कैसी है, उसका पता कैसे चलता है, उसके बच्चे उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। इनकी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया सी बेटी जो है ना, इनसे बहुत बुरी तरह से बात करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान कैसा है जब उसका छोटा सा बच्चा जो एकदम मासूम, जिसको कुछ पता नहीं है, वो अपनी माँ के हाथ से बर्थडे के दिन केक ना खाना चाहे। ठीक, तो पहले आप जो ये इम्प्रूवमेंट है ना, ये ऑनेस्टी जो है ना, अपने घर से स्टार्ट करिए, बाद में किसी इन्फ्लुएंसर की बात करिएगा। आप यहाँ पे गलत हैं। गलत थोड़ी बहुत अंजलि भी है कि उसको ये कह के प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए था कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, और फिर बाद में बोलना चाहिए था कि स्टोरी लगाई थी, ये उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतनी भसड़ के बाद वो आपका पैसा देने के लिए जब तैयार हो गई, तब उसके बाद आपने उसे चोर बोला है। ये उसके स्क्रीनशॉट हैं, ये उसका प्रूफ है, जहाँ पे वो बोल रही है कि आपका एक प्रोडक्ट जो मैंने एक बार यूज किया है उसका पैसा बता दीजिए, बाकी का मैं पैसा आपको दे दूंगी, बाकी के प्रोडक्ट्स मैं आपको वापस कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन का लालच था, जिसके कारण आप ये सब कर रही हैं, और आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। मैं यही बोलूंगी, लोगों थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी की लड़की को, किसी की बेटी को इस तरह से बदनाम मत करो सोशल मीडिया पे, जिसकी आगे पूरी लाइफ पड़ी है, जो अपने घर में एक लड़के की तरह कमा रही है। ठीक, तो आज के लिए गाइस इतना ही। और मैं यही कहूंगी कि इस कंट्रोवर्सी को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, और बहुत ध्यान से देखिए कि मैनिपुलेशन क्या होता है। अगर समझना हो ना, तो इनका लेटेस्ट, निशा जी का लेटेस्ट लाइव देख लीजिए, कितने बढ़िया तरीके से उस मैनेजर, जो लड़की है साक्षी नाम है जिसका, उसको इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ना। प्रिटी श्योर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आप ये वाला वीडियो अपनी कम्युनिटी पे शेयर करिए, और मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए इस टाइप की प्रमोशन। आप कहती है ना कि आप पेड प्रमोशन नहीं करवाती हैं, लेकिन आप बार्टर सिस्टम करती हैं। जैसे अब भी बार्टर सिस्टम आपकी कम्युनिटी पे नजर आएगा, जो भी आपके फेवर में वीडियो बनाएगा वो आपकी कम्युनिटी पे शेयर हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। एक लड़की को बदनाम करने के लिए आपने टीम बनाई है, तो गाइस प्लीज डोंट सपोर्ट हर इन दिस इज evil, whatever she is doing is evil। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। मेरे बाल अभी गीले हैं, और निशा जी मेरे बाल बहुत हल्के हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे असली बाल हैं, मुझे नकली बाल लगाने का कोई शौक नहीं है। टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।